हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। हमारा आज का टॉपिक है लोगोस, जिसका मतलब है लॉजिक। ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस है, आर्गूमेंट है, जिसके ज़रिए इंसान के सामने जो ऑडियंस बैठे होते हैं या जो रीडर उसको पढ़ रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उनको लॉजिक के ज़रिए, किसी रीज़न के ज़रिए कायल करने को लोगोस कहते हैं। वैसे तो ये तीन मोड्स ऑफ प्रोसेशन है जो रेट्रिक में किसने दिए थे, अरिस्टोटल ने दिए थे। कौन कौन से, लोगोस, एथोस एंड पैथोस। मिसाल के तौर पे आज 21 मार्च और कोई एंकर अदम एतमाद की बात कर रहा है तो उसके पीछे पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स बताएगा, तारीख बताएगा कि अदम एतमाद की शिक कब कामयाब हुई, कौन कौन से क्लास हैं, उनकी रीज़न देगा और अदम एतमाद की भी रीज़न देगा कि किस वजूहत की बिना पे अदम एतमाद पेश की गई। हवा में तो बातें नहीं करेगा ना। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वो क्लासेस बताएगा किस किस के जरिए इसकी जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंटेशन स्पीकर को करनी पड़ती है, 7 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर। जैसे अरिस्टोटल लोगोस को अपेरेंट प्रूफ कहते हैं, जो वर्ड्स के जरिए ही दिया जाता है। इसकी लिटरेरी एग्जांपल है विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो, एक्ट 3 सीन 3। इसकी कुछ लाइंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इन्हें पढ़ लें। इसमें बेसिकली ये है कि इयागो जो कि दुश्मनी रखता है ओथेलो से, वो उसको भड़काता है एक रीज़न दे के, यानी कि लॉजिक दे के। वो उसको कहता है कि डेस्डिमोना तुम्हारे सिपाही जिस कैसियो के साथ मिल चुकी है, उसके साथ अफेयर चला चुकी है। और उसके अंदर वो रीज़न क्या दे रहा है, वो रीज़न ये दे रहा है कि डेस्डिमोना ने अपने बाप को धोखा दिया है, जिस बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, उसको धोखा दे के तुम्हारे साथ शादी कर लिया है। तो वो तुम्हारे साथ कैसे निभाह करेगी जिसने अपने बाप को डिसीव किया है। तो ये रीज़न जो है ओथेलो को जो है बिल्कुल लॉजिक लगती है और उसे के बातों में आ जाता है वो, और समझ जाता है कि डेस्टिमोना कैसी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है ओथेलो और डेस्टिमोना की एज में भी फ़र्क होता है, तो वो जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा आपको दूसरी एग्जांपल देते हैं प्यारे व्यूअर्स। इसकी लिटरेरी एग्जांपल है विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो, एक्ट 3 सीन 3। पूरी आपको जो है एग्जांपल समझाते हैं, लेकिन अगर आपने ओथेलो के मुतालिक मुकम्मल लेक्चर सुनना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरे ड्रामे की समरी, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस उसमें मौजूद है, उसे क्लिक करके आप सुने। हम वापस आते हैं एग्जांपल की तरफ। इस लाइंस को पढ़ें जो टेक्स्ट में से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो इयागो जो है ओथेलो का एक सिपाही है, और इयागो जो कि दुश्मनी रखता है ओथेलो से इस वजह से कि उसने आर्मी का इंचार्ज बना दिया कैसियो को। इयागो कहता है वो मुझसे जूनियर है, मेरा हक था इंचार्ज बनना। तो वो अब ओथेलो से बदला लेना चाहता है, तो उसको एक लॉजिक के जरिए भड़का के उसे बदला लेता है। उसने ओथेलो ने क्या किया था, शादी की थी किसके साथ, डेस्टिमोना के साथ, उसके बाप की मर्जी के खिलाफ, उसको भगा के। तो इयागो जो है वो ये रीज़न देता है, वो कहता है वो जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा किया डेस्टिमोना को, उसने उसके साथ वफा नहीं की, तुम्हारे साथ भाग आई है। जब उसने अपने बाप के साथ वफा नहीं की तो तुम्हारे साथ तो चंद दिन की दोस्ती है, तुम्हारे साथ क्या वफा करेगी। और ये लॉजिक जो है ओथेलो के जहन में बैठ जाती है और उस पर असर करती है, और वो आग में जलने लगता है कि कैसियो जो कि हम उम्र है डेस्टिमोना का, उसके वाकई ही डेस्टिमोना के साथ अफेयर है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ओथेलो उम्र में भी बड़ा होता है और कैसियो के साथ अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। हालांकि बेसिकली तौर पे कैसियो जो है सिर्फ मजाक के ज़रिए उसकी बेगम को जो है एंटरटेन करता है, और ओथेलो भी इस बात को महसूस नहीं करता। लेकिन इस बात को कौन महसूस करवाता है, इयागो करवाता है। किसके ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए। लॉजिक वो दे दी आपको। तो ये है क्या नाम, लोगोस। इसके अलावा एक और एग्जांपल है द आर्ट ऑफ रेटरिक, किताब है अरिस्टोटल की। उसमें वो कहते हैं ऑल मेन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। पहले वो कहते हैं कि तमाम इंसान फानी है, सब ने मर जाना है। फिर वो कहते हैं सोक्रेटिस जो है वो भी मैन है। फिर कहते हैं जी वो मैन है तो फिर वो भी मॉर्टल है, वो भी मर जाएगा। तो ये लॉजिक के जरिए बात करने को लोगोस कहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ हमारा लेक्चर इख्तिताम पे पहुंचता है। अब आपको जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे, और फिगर ऑफ स्पीच और विलियम शेक्सपियर के तमाम प्लेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। 50+ फिगर ऑफ स्पीच पे हम लेक्चर दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पे क्लिक करके उन्हें आप सुन सकते हैं। आप जड़ी बूटी के मुतालिक सुनिए। जी दोस्तों, तो ये बूटी हम थल में से खाकसी कहते हैं, और जिस मरीज़ को टाइफाइड से आराम ना आ रहा हो, एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के थक गया हो, तो वो इस बूटी का शरबत अगर बना के पिए। यहाँ पहले ज़माने में हकीम लोग इसी खाकसी बूटी का शरबत बनाते थे, और इससे लोगों को बहुत जल्द और मुस्तकिल आराम आता था।
तो यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो हिम्मत करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। हम आपके मशकूर रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।